क्या बोलते मैंने सूरज, बोले हाँ। मैंने कहा भाई फील्डिंग जम रही है। तो सूरज ने गाली दी, बोले बोले चल यार तू पागल है, तुझे साला हर आदमी तुझे फील्डिंग जमा रहा है। क्योंकि पिछले 4-5 दिन से मैं सूरज से हर ग्रुप को देख के कह रहा था मैं सूरज फील्डिंग जम रही है भाई। वो 2 आदमी से 4 हुए, 4 से 10 हुए, 10 से 15 हुए, 15 से 20 हुए और बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे वो लोग बढ़ते जा रहे हैं वैसे मेरी 2 टाइम्स दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। भाई थोड़ी देर बाद पराठा खा रहा हूँ तो मेरे कंधे पे हाथ रख के आता है टप टप। भाई साहब मैं आपको फीलिंग नहीं बता सकता जब मेरे सामने से टप टप हाथ लगता है। बस भाई रिएक्शन का तुम ऊप करो इतनी देर में को यहाँ मार दे। मैंने भाई छोड़ दो, अरे मर जाऊंगा छोड़ दो। तो ये इंसिडेंट है जब हम कॉलेज में थे। हम गए, मैं और मेरा दोस्त था जिसका नाम था कुणाल। ऐसा भी देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो हम चले गए घूमने का प्लान बना कि भाई आगरा चल रहे हैं। आगरा जाके लेट्स सी कि आगरा, मैंने अपनी ज़िंदगी में आगरा आज तक भी मैंने ताजमहल नहीं देखा। तो एक मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी कि लेट्स गो टू आगरा। तो हम आगरा गए घूमने। और वो बात कभी और बताऊंगा कि हम आगरा घूमने तो गए लेकिन आगरा उस दिन भी मैं नहीं देख पाया। आज तक भी मैं आगरा नहीं देख पाया। उसका भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि मैं क्यों नहीं देख पाया। जब वापस आ रहे थे तो वापस आते वक्त कुणाल के पास कुणाल के म्यूचुअल फ्रेंड का फ़ोन आया जिसको मैं जानता भी नहीं। उसके म्यूचुअल फ्रेंड का दोस्त आया, कुणाल कहाँ है? बोला भाई यहाँ से घूमता हुआ आ रहा हूँ और इतने टाइम तक पहुँच जाऊँगा। उसने आधा पौना घंटा दे दिया कि भाई यहाँ आ गए हैं और इतने बजे तक पहुँच जाऊँगा। भाई लड़ाई हो गई है और जल्दी आ जा, लोग पेलने। अब कॉलेज लाइफ में लड़ाई हो गई, पेलने, तो आप बिना मतलब के आउट ऑफ ब्लू मून बदमाश बन जाते हो कि हाँ भाई हाँ लोग पेलने हैं। मेरा कोई उसमें रोल नहीं। मेरे को कुणाल ने बोला नहीं कि त्यागी तुझे चलना है, नहीं चलना है, कोई रोल नहीं। और ना मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता जो ऑल ऑफ अ सडन दुनिया से लड़ाई करे। मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरी आज भी लड़ाई करने से मैं बराबर फटती है क्योंकि आई एम नॉट इनटू दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड और लड़ाई और कोई भी कंसर्न। जैसे हम पहुँचे तो फ्लैट पे घुसने से पहले कुणाल मेरे से बोलता है यार एक बार मैं उसके यहाँ आ रहा हूँ, त्यागी चलेगा? मैंने कहा चल ना, आओ देखा ना ताओ। तो बदमाशी का लेवल देख कि हम वहाँ गए उनके फ्लैट पे जिस पे किसी म्यूचुअल फ्रेंड की लड़ाई हुई थी। मैं और कुणाल वहाँ पहुँचे और उनके फ्लैट पे ऑलरेडी 4-5 लोग रहते हैं और हम दोनों गए और हमने दोनों ने जाके उस लड़के को पेलना शुरू कर दिया जिसकी अपने फ्लैटमेट से लड़ाई हुई थी जो कि कुणाल का म्यूचुअल फ्रेंड था। और उसमें सबसे ज़्यादा मारने में रोल किसने प्ले किया? हवाबाजी। मुझे आज भी अपनी ज़िंदगी का कोई बोले ना व्हाट इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर लाइफ, दैट वाज द रिग्रेट ऑफ माय लाइफ। कि मैं उस फ्लैट पे गया ही क्यों, और अगर गया तो मैंने उस वाली लड़ाई में उस आदमी के लिए जिसको मैं जानता भी नहीं सबसे बड़ा रोल कैसे प्ले कर दिया किसी को पीटने में और उसी के फ्लैट पे। मतलब मैं तेरे घर में तेरे को घुस के मार के आ रहा हूँ तो सोचा ना बदमाशी का लेवल। और मुझे इवेंचुअली बाद में पता चला कि वो लड़का बहुत हम्बल है जिसको हम मार के आए, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। बट जब आप नहीं जानते, जब आप ना देखो ना ताओ, तो आप उसे पेल के आ गए। लड़ाई करने का सबसे बड़ा कॉज, आप किसी को पेल आते हो हवाबाजी में, उससे ज़्यादा बुरा हाल तब होता है उस आदमी से ज़्यादा जो पिट चुका होता है उसका, जो पीट के आता है उस लड़ाई के बाद। क्योंकि जब आप वो पीट के आते हो तब आपके आसपास हवा चलती है कि जिस लोगों को कोई भी पीट के आया उसको पीटने का प्लान है। तो जब आप पीट के आ जाते हो, चाहे आप कितने भी बड़े बदमाश हो, तो आपका बुरा हाल रहता है। आपको लगता है कि हर आदमी आपको मारने का प्लान बना रहा है, हर आदमी आपको ठोकने की प्लानिंग में है। तो एक हवासी में था कि त्यागी कमरे में रहियो भाई, वो लोग त्यागी और कुणाल को पीटने के चक्कर में हैं और तुम्हें अपने हॉस्टल से बाहर नहीं निकलना है। तो सोच रहा है इंटेंसिटी कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जिसने अपनी जिंदगी में कभी लड़ाई लड़ूई कभी नहीं देखी और वो आज रिग्रेट कर रहा कि मैं क्या कर बैठा, और आज खौफ है मौत का कि कोई पेल देगा तो बुरा हाल हो जाएगा। और कुणाल से ज़्यादा मेरी इसलिए फटे में है क्योंकि कुणाल उस फेज में है कि उसको बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर उसकी किसी लड़ाई वड़ाई होगी तो ही विल बी एबल टू मैनेज। मैं हाउ विल आई बी एबल टू मैनेज? और लोग मेरे को, जो मेरे टाइप के लोग हैं, जैसे तेरे जैसे लोग आगे आ रहे हैं, तो मेरे को डांटे साले तो तूने बदमाश बना क्यों? और मुझे भी लगता है कि मैंने करा क्यों ऐसा। मेरी ज़िंदगी में आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई, आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई। या तो मैं लड़ाई करता नहीं और कर देता हूँ तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, ये मैं हूँ, ये दिस इज रियल मी।
तो भाई एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, मेरा खाना भी लोग मेरे हॉस्टल में ला रहे हैं कि त्यागी बाहर ना निकले, कि साले पता नहीं कौन क्या मिल जाए तो लड़ाई बढ़ ना जाए। 10 दिन निकल गए, 12 दिन निकल गए, तो किसी फीलिंग्स आने लगी, अब चीज़ें दब गई। अब तो देख, जब टाइम ख़राब आता है तो कैसे ख़राब आता है। तो 10-12 दिन बाद हम ऐसे ही अपने एच ब्लॉक में जहाँ हम खाना वाना खाते थे, मैं वहाँ घूम रहा था। तो घूमते वक्त मेरे को एक ऐसा आदमी मिला जिसको मैं जानता था, और उसके साथ एक लड़का बैठा था जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता ये कौन है। और उस लड़के ने, जिसको मैं जानता था, उसने मेरे को वो वाली बात छेड़ दी, अरे त्यागी जी क्या हाल है। मैंने कहा भाई बढ़िया हाल है। अरे हमने सुना बहुत लड़ाई वड़ाई कर रहे हो। मैंने कहा नहीं भाई हम, और वो जो मोडेस्टी है, मैंने कहा भाई हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ लड़ाई वड़ाई करते हैं। तो उसने मजाक में बोल दिया, बढ़िया करा भाई तुम ना सामने आए किसी के, नहीं तो तुम्हारी फील्डिंग जम रही थी, बढ़िया तुम्हें बढ़िया पेल देते। तो वहाँ फिर एटीट्यूड जागा कि साला मेरे मुंह पे कोई मेरे को कैसे पेलने की बात कर सकता है। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा ऐसे कैसे कौन पेल देता भाई। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस टाइम पे भी जो मेरे को पेलने की कोशिश कर रहा था, वो लड़का पेलने की कोशिश कर रहा था जो साइड में बैठा था उसके, जिसको मैं जानता भी नहीं था। जो साइड में बैठा था वो उसका कुछ लगता था जिसको हम मार के आए थे। तो वो बोलता है पहली बार, जिसको मैं जानता भी नहीं, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट काइंड ऑफ बदमाश, काइंड ऑफ, मतलब उसका ये वाली फीलिंग है कि भाई ये बंदा मारामुरी में रहता है। बदमाश तो गलत वर्ड है, लेकिन हाँ ये मारामुरी में रहता है। लेकिन हमें पता हो तो हम झुके। मैंने ऐसे कैसे कोई मार देता, तो मेरे से बोलता रेल बन जाती तेरी। फिर मैंने कहा ऐसे कैसे कोई बेल देता, मजाक है क्या। भाई उस आदमी की ईगो हर्ट हो गई, जबकि मैंने उसे कोई बदतमीजी से बात नहीं करी। लेकिन तू उस लेवल से समझ ले कि वो आदमी कितना इंटू होगा कि उसकी इतनी ईगो हर्ट होगी, उसने उस मोमेंट पे डिसाइड कर लिया कि अब तो इसे पेलेंगे चाहे कुछ भी हाल हो जाए। लेकिन मैं तो इस फीलिंग में हूँ कि मेरा तो टाइम निकल गया। कोई मारता तो 10-12 दिन पहले मारता, अब तो कोई मारेगा नहीं। लेकिन जब आप किसी को मार के आते हो, आपको कोई भी ग्रुप खड़ा हुआ दिखता है ना, तो आपके उस ग्रुप में आपको ये फीलिंग आती है कि ये ग्रुप आपको अगर देख रहा है ना गलती से, तो ये आपके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि आपने अब से कुछ दिन पहले कांड कर रखा है। तो भाई मैं जहाँ भी जाता था, मेरे को हर बार हर ग्रुप, चाहे वो ऐसे बिल्कुल सीधे साधे भी बच्चे खड़े हैं ना, और अगर गलती से भी कोई आदमी मेरे को देख लेता तो मेरे को लगता था कि मेरे को पेलने का प्लान बना रहे हैं, और मेरे दिल की धड़कनें 7वें आसमान पे पहुँच जाती थी। मैंने कहा यार ये बुरा हाल हो जाएगा, ये बढ़िया पेलने वाले हैं। तो एक दिन मैं, सूरज और हमारे मिश्रा साहब, हम मुरारी पे पराठे खाने चले गए, गेट नंबर 4 के सामने। जब वहाँ पराठे खाने पहुँचे तो मैं देखता हूँ, वही वाली फीलिंग है कि साला जहाँ भी 4 लड़के खड़े हो जाए तो वही फील्डिंग से जब देखे कि मैंने पेलने आ रहे हैं। मैं सूरज से बोलता हूँ कि पराठा खाते खाते मैं देख रहा हूँ पीछे 2-3 लड़कों का जुट लग गया है। तो मैं बोलता हूँ, मैंने सूरज, बोले हाँ। मैंने कहा भाई फील्डिंग जम रही है। तो सूरज निकाल के बोले चल यार तू पागल है, तुझे साला हर आदमी तुझे फील्डिंग जमा रहा है। क्योंकि पिछले 4-5 दिन से मैं सूरज से हर ग्रुप को देख के कह रहा था मैं सूरज फील्डिंग जम रही है भाई। तो मैंने चल ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा चल सूरज कह रहा है तो नहीं होएगा माहौल। मुझे फुल फीलिंग आ रही है कि साली मेरी फील्डिंग जम रही है। भाई वो 2 आदमी से 4 हुए, 4 से 10 हुए, 10 से 15 हुए, 15 से 20 हुए, और बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे वो लोग बढ़ते जा रहे हैं वैसे मेरी 2 टाइम्स दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। मैंने कहा सूरज, मैंने कहा भाई फील्डिंग जम रही है। सूरज बाबा अपनी ट्रिप में बोले चल चाले कुछ भी नहीं है, तुझे लग रहा है पराठा ला। मैंने कहा ला भाई पराठे ला, पराठे खाएंगे। क्योंकि जब सूरज कॉन्फिडेंस देता है थोड़ी देर के लिए कॉन्फिडेंस फिर आ जाता है। लेकिन मेरा ध्यान तो ऐसे ही जाता था, मैं फिर ऐसे देखता था। तो मैं देखता था, मैंने उसमें से किसी एक लड़के की ऐसे हाथ उठाते हुए देखा मेरी तरफ को। तो भाई ये वो मंजर है जैसे कोई तुम्हारे सामने बंदूक लेके खड़ा और तुम्हारे ऊपर इशारे, तुमने किसी को निशाना तानते हुए देख लिया हो कि ये है, इसे फोड़ दो। भाई मैंने देख के सूरज बना, सूरज भाई अब तो निशाने भी लग रहे हैं। मैंने कहा भाई फील्डिंग जम रही है। सूरज बाबा फिर एटीट्यूड में यार त्यागी तू साले पट्टू ही रहेगा, तू कहाँ लड़ने में फंस गया यार। मैंने चलो सूरज कह रहा है। अब ये आलम आ गया, मैं उस भीड़ को जो 50-60 लोग की भीड़ हो गई, मैं उसको अपनी तरफ आता हुआ देख रहा हूँ। वो 50, तू इस खौफ को इमेजिन कर कि जिस भीड़ को तू ये मान रहा तेरे को पेलने आ रहे हैं, वो भीड़ तेरी तरफ को अग्रसर होती हुई आ रही है, और आ रही है 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 आ रही है। और मैं देख रहा हूँ मेरे सिर पे आके खड़े हो गए हैं, और उसमें से एक आता है आता है आता है। और मैं अब मुझे पता है लग गया है, मेरे दिल को पता चल गया है कि तेरे को पेलने आ रहे हैं। लेकिन मैं अब बोलने की भी हिम्मत नहीं है सूरज से कि सूरज फील्डिंग जम चुकी है। मेरे दिल को पता है कि तेरे को पेलने आ रहे हैं, और सूरज से बोलेगा, सूरज फिर वही बोलेगा, त्यागी यार तू चुप रह, मर जा तू, साले तेरे बस की नहीं है।
भाई थोड़ी देर बाद पराठा खा रहा हूँ तो मेरे कंधे पे हाथ रख के आता है टप टप। भाई साहब मैं आपको फीलिंग नहीं बता सकता जब मेरे सामने से टप टप हाथ लगता है, क्योंकि उस फीलिंग में तुम्हारे ऐसे मानो किसी ने तुम्हारे सिर पे बंदूक रख दी, क्योंकि हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी कि कोई लड़ाई लड़ोई ना, हम कभी लड़ने वाले थे। वो लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट गलती कर बैठे, पता नहीं क्यों कर बैठे। जब टाइम ख़राब होता है वो जाके उसको बेचारे को, मैं तो आज भी उसका, मैं बहुत अच्छा आदमी है भाई वो इंसान, जिसको मैं आज भी बोलता हूँ अगर वो देख रहा है तो भाई बहुत बड़ी गलती थी हमारी। तो भाई हम वहाँ जाके चले गए और उसने कंधे पे हाथ रखा ऐसे करके, तो बोला अंकित त्यागी कौन है। उस टाइम पे आपका दिमाग ऐसे चौक हो जाता है कि आप ये भी बोल पाओ कि जी मैं नहीं हूँ। मैंने बोला जी मैं ही हूँ, आजा। मतलब तुम समझ सकते हो कि आप किस फीलिंग में हो। मेरे पास शब्द नहीं है उस फीलिंग को बयां करने का कि मैं उस टाइम पे किस फीलिंग में था। और भाई जैसे ही मैं उसको लेके चला, मेरे को लेके आया तो इतने में ऐसा भड़वा सा लौंडा जिसको मैं एक थप्पड़ मार दूं ना भाई, वो मेरा दूसरा थप्पड़ ना मांगे। वो कहता है उस आदमी से जो मेरे कंधे पे हाथ रख के आया, ये वाला लट ले लो। मगर भाई ऐसी फीलिंग, भाई लट तो मत ले यार, भाई लट तो मत ले, मेरा लट के ही कर ले, भाई लट मत ले। जिसकी मुझे आज पता कि साढ़े तेरे मार दूं, लेकिन उसमें मुझे फेस क्या है, भाई लट मत ले प्लीज, लट मत ले। तो पता वो क्या कहता है जो मेरे कंधे पे हाथ रख के ले गया, ना इसे तो ऐसे ही पेल लेंगे। तो मुझे सुन के एक बार अब इस वजह से अच्छा लग रहा है कि चलो एक ईगो हर्ट हो रही है कि साला मुझे इतना बेकार मान रहे हैं कि साला बिना लट के पेलने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ अच्छा भी लग रहा है कि साला सुन तो सही, एक तरफ ये अच्छी भी फीलिंग आ रही है कि चलो भाई लट नहीं लिया। तो भाई जैसे उसने आ रहा उस आदमी ने ऐसा हाथ रख के ले आया। अब मेरे साथ मिश्रा जी हैं, मेरे साथ सूरज त्रिपाठी साहब हैं। तो एक बार सूरज ने हिम्मत सी करी, क्या हो गया। तो उसने बोला पिटना पिटाना है तो आजा, नहीं तो दूर रहे। तो सूरज भी वहीं खड़ा और मिश्रा जी भी वहीं खड़े हैं। बोले देखेंगे माहौल बनेगा फिर हम बनेगी, अब देखेंगे। तो भाई उस लड़के ने आगे सबसे पहले मेरे ऐसे मुंह पे दिया अपना सर, और सर देते ही मेरे नाक पे उसने सर मारा। और जैसे ही मैं होश से में आता, भाई साहब मुश्किल से 25-30 सेकंड की फीलिंग होगी, 1 सेकंड में 10 थप्पड़ लगे मेरे को, टप टप टप। इधर लगे तो मैं ये फील आऊँ कि हाँ इधर दर्द हुआ, इधर दर्द करते ही इधर तुम रिएक्शन, अगर तेरे को इधर थप्पड़ मारे तो रिएक्शन करेगा ना कि गर्दन इधर जा रही है, गर्दन इधर कोई जाने नहीं देता था, इधर गर्दन जाने को टप, कोई टप इधर से देगा भाई, एक 25-30 सेकंड में रोके भाई 25-30 लोगों ने ऐसा मारा, पड़ा 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 ना। ये हो क्या गया समझ से परे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तो भाई 30 सेकंड में उन्होंने, अब होता ना लड़ाई वाला, मारने वाला हमेशा फटे में होता है। तो जब उन्होंने मेरे को मारा, उन्हें लग गया कि भाई बस ठीक है, क्योंकि 10-20 मिनट की 10 सेकंड की लड़ाई होती है, 10-20 सेकंड उन्होंने बढ़िया पेल दिया मेरे को, इधर उधर जहाँ भी, ओ जिसका जो लग रहा है वही हाथ दे रहा है, वही कोहनी दे रहा है, जहाँ यहाँ यूँ यहाँ। बस भाई रिएक्शन का टाइम, ऊप तुम ऊप करो, इतनी देर में तुमको यहाँ मार दे। मैंने कहा भाई छोड़ दो, अरे मर जाऊँगा छोड़ दो। तो भाई देर में मुझे होश सा बना, मैं वहाँ से पड़दम, मैंने वहाँ से गोली सी मार ली। वे अपने फटे में भागे और मैं अपनी फटे में भगा ली, बैठ बच जाओ। और भाई मैं अपनों को फ़ोन मिला रहा हूँ, आ जाओ इन्हें पेलेंगे, ये करेंगे। लेकिन इस वाली सिचुएशन में भी फीलिंग अंदर से ये है कि अब भी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से ही नहीं आता। क्योंकि मुझे पता था कि अगर अब मैं 4 लोंडों को हवाबाजी में लेके चला जाऊँ और उनको पेलने शुरू हो जाऊँ तो ये बहुत बढ़ सकती है, जिसको शायद मैं नहीं समेट पाऊंगा। हवाबाजी बहुत बन गई कि अच्छा त्यागी जी क्या हाल है, ऐसे ऐसे लोग कॉलेज में आ गए, और त्यागी जी क्या हाल है, जिनको मैं जानता भी नहीं था। लेकिन वो हवाबाजी मुझे भी नहीं पता कैसे बन गई, मैंने कभी किसी से लड़ाई नहीं करी, लेकिन शायद मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा था जिनकी हवाबाजी थी किसी भी रीज़न की वजह से। लेकिन उनके साथ साथ, क्योंकि मैं बोलने में थोड़ा सा हमेशा से अच्छा था, सब लोग जान जाते थे, दोस्ती हो जाती थी, तो इवेंचुअली कोई भी लोग आके, और त्यागी जी क्या हाल है, तो मैं उसे जानता भी नहीं था, लेकिन और त्यागी जी क्या हाल है फीलिंग अच्छी आती थी। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया हाल है। तो भाई मैंने अपने लोगों को फ़ोन किया, मेरे लोगों को, कुणाल वुनाल सब आए। फिर क्या लड़ाई थोड़ी होती है ऐसे, सब मामला ख़त्म। हमने भाई बहुत ढूंढी दुनिया, लेकिन तू प्लानिंग देख, इस तरीके की प्लानिंग थी कि जो लोग मेरे को मारने आए ना, उनमें से कोई एक ऐसा इंसान नहीं था जिसको मैंने कभी भी एमिटी में पहले देखा हो। एक आदमी ऐसा नहीं था जिसको मैं देख के पहचान लूँ कि ये वो है। इस तरीके की प्लानिंग की, इस ऐसे आदमियों को भेजो जिनको ये नहीं जानते, जिनके बाद ये बाद में बात ना उठा पाए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो था
कि बात ना बढ़े, तो वो भी उस एंगल पे चीज़ें प्लान कर रहे थे कि इनको ये पहचान में ना आए कोई। तो मैं उस आदमी को कभी पहचान ही नहीं पाया कॉलेज में। मैंने कभी, मेरे 2-3 लड़के, हम भाई आमिर हमने चक्कर काट मारे, और शायद मेरे सामने से निकल गया वो 10 बार, लेकिन वो मेरी पहचान में नहीं आया वो आदमी जिसको मैं ये कह दूं कि मेरे को कौन था, इस तरीके की प्लॉटिंग हुई। So the purpose of telling you this story is not to make fun out of anything. The purpose of telling you this story is only make you understand कि कॉलेज में हम जनरली एक्सटीरियर प्रेशर्स की वजह से या फ्रेंड सर्कल की वजह से बियॉन्ड द लिमिट हवाबाजी में चले जाते हैं, जो शायद हमारे बैकग्राउंड कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के बाहर होती है, या आपकी थॉट प्रोसेस या आपकी एबिलिटी के बाहर होती है, जो एंड अप ऐसी सिचुएशन में होती है जो आप नहीं चाहते, जो कि हम लेस नॉलेज के हिसाब से चीज़ों को वहाँ बियॉन्ड द लिमिट लेके चले जाते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, नहीं तो अगर आप ऐसा करोगे तो वही हालत होगी जो आपके सामने बैठा है कि 10 सेकंड में कम से कम 1000 थप्पड़ लग जाएंगे और उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो अब आपको समझना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि जनरली आप कॉलेज में ऐसी गलतियां कर देते हो क्योंकि आप इन्फ्लुएंस होते हो, क्योंकि आपको वो अटेंशन अच्छी लगती है जो अटेंशन किसी काम की नहीं है। The reason of telling you this humiliating story of mine, because it is not possible for everyone to come up in front of camera and recite the story of their humiliation, which somebody can feel कि this, how can I share this story of mine, because the ultimate purpose is to make you aware that what can be the repercussion of these things which you generally do in your life without understanding anything. Think 10 times before getting yourself indulged into these kind of things, क्योंकि जनरली जो लोग उस टाइम पे समझदारी वाला बिहेव करते हैं, जो अपने आप को इन चीज़ों से बचा लेते हैं, उनकी अक्सर बेइज्जती की जाती है, उनको अक्सर मॉक किया जाता है कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम फट्टू हो, तुम्हारे बस की नहीं है, उनको अक्सर मॉक किया जाता है। तो अगर आपको कोई मॉक भी कर रहा है, वो मॉक उस वाले मॉक से अच्छा है जब कल को लोग आपको ये बोलेंगे कि साले तू पिट गया। और ऐसा कोई हवाबाज धावेबाज मारक नहीं हुआ आज तक जो बाद में ना पिटा हो। जितने भी आपके कॉलेजेस, जो भी दूसरे कॉलेज का भी कोई बंदा देख रहा है, आपके कॉलेज में जो आपको बदमाश मानते हो, जो कॉलेज में मारने वाला बनता है, उसके भी कभी टाइम लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया जब उसको किसी 4 लोगों ने घेर लिया और उसको लोग हाथ साफ करके चले गए। तो डिसीजन इज इन योर हैंड, व्हाट यू वांट टू डू एंड वेयर यू वांट टू गो इन योर लाइफ। 4 महीने तक चस्का था, डिसीजन इज योर्स। देख लेना, करवट लेते हुए भी नींद नहीं आती थी। चॉइस आपकी है, जो आपको करना है वो करो, मस्त रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो और ऐश करते रहो।